नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में अब देखेंगे नेट जेआरएफ 2020 के लिए तैयार करा जा रहे हैं लेक्चर सीरीज, जो है मुगल कालीन प्रशासन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और सल्तनत काल को से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2006 से 2011 तक, वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन प्रशासन। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं नेट एग्जाम में, उसे हम आंसर के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, जून 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीन के पद का सृजन किसने किया? तो इसका आंसर होगा, अमीन के पद का सृजन किया था शाहजहां ने। फिर इसमें है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, यानी झरोखा दर्शन की प्रथा का प्रारंभ, कंधार की सफाविदों से पुनः प्राप्ति, बल्ख पर मुगल अधिकार, कांगड़ा विजय, ये कब हुआ था, ये मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए, झरोखा दर्शन की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? 1580 ईस्वी में। कंधार की सफाविदों से पुनः प्राप्ति 1638 ईस्वी में। बल्ख पर मुगल अधिकार ये हुआ था 1646 में, 46 ईस्वी में। कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सही क्रमबद्ध कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही, जैसे अकबर के द्वारा 12 सूबों की रचना हुई, दहसाल व्यवस्था को लागू करना, दाग व्यवस्था को जारी करना, दोहरे पद यानी जात और सवार को जारी करना, ये कब मतलब सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले दाग व्यवस्था को जारी करना। दाग व्यवस्था जारी हुआ था। दाग प्रथा का मतलब होता है सवार, और दाग प्रथा जो है घुड़सवारी से संबंधित है, सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। तो ये हुआ था। उसके बाद से आते हैं दहसाल व्यवस्था, जो हुआ था 1580 के लगभग हुआ था। उसके बाद से आ जाएंगे अकबर द्वारा 12 सूबों की रचना हुई थी। उसके बाद से दोहरे पद, जात और सवार की घोषणा, पद को जारी किया गया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके डेट वाइज मैं थोड़ी कन्फ्यूजन में हूँ, तो इसीलिए आप डेट देख सकते हैं। डेट के साथ आप याद करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जून 2010 में पूछा गया क्वेश्चन जो कथन और कारण पर आधारित है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहसाला की घोषणा की। मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पद्धतियों को अकबर ने समाप्त कर दिया। ये गलत है। ये तो गलत है कि भू राजस्व निर्धारण की अन्य पद्धतियों को अकबर ने समाप्त किया, ऐसा अकबर ने नहीं किया था। लेकिन हाँ, 24वें वर्ष में दहसाल पद्धति की घोषणा की थी, इसलिए ए सही है और आर गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सुमेलित करना है। मुगलों की मालवा विजय, मुगलों ने मालवा विजय कब किया था? 1561 ईस्वी में। इसका एक आंसर 4 हो जाएगा। इलाही युग का आरंभ कब हुआ था? 1584 ईस्वी में। कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1585 ईस्वी में। उड़ीसा विजय कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। उड़ीसा विजय बार बार पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये डेट आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लें। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। दिसंबर 2009 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 अस्पा और सह अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासन काल में लागू किया गया था? तो 2 अस्पा और सह अस्पा जो है सवार और जात से संबंधित है। ये जहांगीर के समय में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। जून 2009 में जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 1595 से 96 ईस्वी में मुगल वंशवदारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? मुगल वंशवदारों का वर्गीकरण जो था वो 3 भागों में किया गया था। जून 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, जात इंगित करता था कि वंशवदार के पास कितने सैनिक हैं, और सवार मुगल प्रशासन अधिक्रम में व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता था। ये दोनों गलत हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सद्र उस सुदूर मुगलों के अंतर्गत मंत्री था।
किस विभाग से संबंधित है? धर्म एवं परमार्थ विभाग से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? मुगल कालीन भारत में टकसालें मुक्त सिक्के के आधार पर कार्य करती थी। प्रत्येक टकसाल पर टकसाल का नाम और जारी करने का वर्ष दिया जाता था। अकबर के शासनकाल में रुपये के टकसालों की संख्या 14 थी। पूर्व शासनकाल में निर्मित सिक्कों को खजाना कहते थे। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सिर्फ 4 नंबर यानी आंसर हो जाएगा डी। पूर्व शासन काल में निर्मित सिक्कों को खजाना कहा जाता था, ये गलत है। अब बाकी ये सही है। मुक्त सिक्के के आधार पर कार्य करती थी और प्रत्येक सिक्के पर टकसाल का नाम और किस वर्ष खुदाई की गई उसका वर्ष खोदा जाता था। अकबर के शासन काल में रुपये के टकसालों की संख्या कितनी थी? 14 थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने 1600 ईसा पूर्व में भारत की जनसंख्या का अनुमान लगभग 100 मिलियन लगाया? मोरलैंड ने। इसके पहले भी ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। ओके, तो निम्नलिखित में किसने 1600 ईस्वी में 1600 एडी में भारत की जनसंख्या का अनुमान 100 मिलियन लगाया? मोरलैंड ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौथ, टक्का, इजारा, हस्त ओ बोध। चौथ, शिवाजी द्वारा युद्ध खर्च के रूप में मांगा गया भूमि लगान का चौथा भाग। तांबे का सिक्का, टंका। इजारा, राजस्व को ठेके पर देने की प्रथा। हस्त ओ बोध, भू राजस्व निर्धारण की एक विधि। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब टक्का, इजारा, हस्त ओ बोध ये सब सही है। तो ये क्वेश्चन मुगल प्रशासन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसका ये पूरा टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है सब्जेक्ट हिस्ट्री का। और मैं जस्ट इसके बाद लेकर आऊँगी मुगल कालीन जो समाज है या अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्ज़ाम का टाइम है, 16 से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। क्योंकि यदि जितना क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है प्रीवियस ईयर का, इसे यदि आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है, कौन सा नहीं। और दूसरी बात, इससे क्वेश्चन तो टच करने ही है, यानी मैच होगा ही। इसीलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। मैं फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।